हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो है पिछले कक्षा में टोटल 7 लेक्चर ले चुके हैं। इन 7 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली, उसको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दर्पण के बारे में पढ़ा था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्या क्या प्रतिबिंब बना था उसको समझे थे, 6 स्थितियां थी। उसके बाद हमने पढ़ा था रेखीय आवर्धन क्या होता है और छोटी छोटी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। फिर आंकिक प्रश्न पढ़े थे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने उस पर सवाल किया, अपवर्तनांक पढ़ा है ना। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस चलता हुआ आ रहा है। और हम लोग लेंस पढ़े, लेंस में पिछली कक्षा में लेंस पढ़े, लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़े, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, इन सबको जाना, ठीक। तो इसके बाद फिर आपको अभी बताए हैं कल ही कि जो आपका गुजरता है किरण आरेख, वो कैसे कैसे गुजरता है, उसके 3 नियम होते हैं। अगर वो 3 नियम आपको पता है तभी आज का क्लास 100% समझ में आने वाला है, और नहीं आएगा फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप लोग कोशिश ये करिए कि पिछला वाला क्लास जरूर देखिए, इस क्लास को आइए, ठीक है, क्योंकि वहीं से रिलेटेड है। तो अब हम जिस तरीके से दर्पण में पढ़ते थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो भी स्थितियां बनती थी, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी। वस्तु का प्रतिबिंब बनाते थे अलग अलग जगहों पे लेके। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब लेंस में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में 6 स्थितियां बनेगी और अवतल लेंस में 2 स्थितियां बनेगी, है ना। यहाँ पे उल्टा है। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो आपका वक्रता केंद्र होता था सी, अब यहाँ पे वो बन जाएगा 2f1 2f2। आइए समझते हैं चीजों को। सबसे पहला वही होगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर रखेंगे उससे पहले क्या करते हैं, प्यारा सा लेंस बनाते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। अगर मान लेते हैं लेंस थोड़ा सा तिरछा उछा बनेगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है उसमें मेरा कला में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, काफ़ी एकदम चौपट समझिए। ये है आपका प्रकाशीय केंद्र सी, नीचे रख लेते हैं या ऊपर कहीं लिखते हैं। अब ये आपका यहाँ से मान लेते हैं F1 है, क्या है? F1 है। उतने दूरी पे अब यहाँ 2F1 मान लेते हैं, फिर यहाँ कहीं मान लेते हैं हम अनंत है, क्या है? अनंत। अब फिर जितना दूरी पे ये है उतना दूरी पे इसको मान लेते हैं हम F2, ठीक है। अब इतने दूरी पे यहाँ मान लेते हैं 2F2। अब सबका नामकरण हम लोगों ने कर दिया, इसका भी नामकरण कर दें। इस लेंस को बोलते हैं क्या? उत्तल लेंस। जिसके किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस, ठीक है। तो हम अब हमने क्या कर लिया, सबका नामकरण कर लिया। अब वस्तु, जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पे रहेगा, तो वस्तु को अनंत पे यहाँ ऐसे रख देते हैं, ठीक। अनंत पे वस्तु रखा गया। अब इसको क्या करेंगे? गुजारेंगे। मान लेते हैं इसको हम गुजार देते हैं वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र कह रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र। अगर कोई किरण गुजरती है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए इसे सीधे चली जाती है। अब दूसरा हम मान लेते हैं यहाँ फोकस, तो होगा क्या? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जब ये मुख्य अक्ष से समांतर होगा तो इस तरीके से यहाँ पे कट जाएगा। अब जब ये कटेगा तो यहाँ पे फोकस पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु उतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना छोटा बना। तो अब यहाँ से इसको लिखेंगे कैसे? ये हमारा डायग्राम बन चुका है। जैसा कि हम जानते हैं दर्पण में अगर उधर बनता था तभी क्या रहता था? वास्तविक और उल्टा रहता था। लेकिन लेंस में उल्टा है, अगर इधर बनेगा तभी ये वास्तविक उल्टा रहेगा, अगर उसी साइड में बन जाएगा तो आवाज से सीधा हो जाएगा। अब ऊपर था वस्तु, अब बना नीचे प्रतिबिंब, तो उल्टा है ही, और उल्टा के साथ आवासी आता ही है। और सीधे सीधे बन रहा है, डैश वैश तो नहीं बना रहा है ना। अब इसको एक ठू सिर्फ आप सीख लीजिए, जैसे दर्पण में सीखे थे उसी पैटर्न में सब चेंज करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तल, उत्तल दर्पण, दर्पण देखिए याद आ रहा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक बना कहाँ पे बना है? F2 पर, यानी फोकस पर। कैसा है? वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा आकार में कैसा है? आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से क्या है? छोटा बनता है। ठीक, आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। आया समझ में इतना? अब दूसरा क्या करेंगे? दूसरा लेंगे जब वस्तु यानी कि वो अनंत है, यहाँ पे अनंत है, अनंत और 2F1 के बीच में, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो, ठीक। अब यहाँ से इसके लिए बनाएंगे हम लोग, ये आपका बन गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में एक हम लोग बनाते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? चलो मुख्य अक्ष लेते हैं। अब इसके बाद नामकरण करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा 2F1, और यहाँ पे हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो अनंत हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ दूरी पे लेंगे F2, और हो जाएगा ये 2F2। इधर अनंत होगा, उसको छोड़ दिए, जरूरत नहीं है। अब अनंत और 2F2 के बीच में वस्तु यहीं कहीं रहेगा, वस्तु को यहीं कहीं रहने दीजिए। अब इसको इसे आगे गुजार दीजिए। ठीक है, आगे जब गुजार दिए तो ये मुख्य अक्ष समांतर गया कि नहीं? अब कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कभी भी मुख्य अक्ष समांतर जाता है तो वो फोकस से गुजर जाता है। अब फिर अगर मान लेते हैं जब फोकस से गुजरेगा तब क्या होगा? अगर फोकस से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगा, और क्या होगा? ठीक है, फोकस से गुजरेगा तो एक कहाँ हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगा तो ये जो आपका 2F2 है और जो F2 है, इसी के बीच में बनेगा, बना ना? यहाँ पे अगर मान लेते हैं वस्तु हमारा A था, B था, तो प्रतिबिंब हमारा बना A डैश B डैश। इसी तरीके से इसमें अगर वस्तु A था और B था, और प्रतिबिंब आपका बना A डैश B डैश। दिमागवा है, भूला जाता है A B लिखने में। अब किरण भी गुजार दीजिए, है तीर ऐसे गया, फिर है ऐसे चला गया। ठीक, अब लिखेंगे कैसे? ये जैसे लिखे उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए उसी में से कॉपी करते हैं। उत्तल लिखें, लिख लीजिए, लेंस लिखें, लिख लीजिए। उत्तल लेंस की इस स्थिति में, किस स्थिति में? जिस स्थिति में ऊपर लिखा है, यानी वस्तु कहाँ हो? यहाँ पे हो, अनंत और 2F1 के बीच में। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? F2 और 2F2 के बीच में। F2 और 2F2 के बीच में कैसा बना है? इधर है तो वास्तविक उल्टा तथा आकार कैसा है? वस्तु इतना बड़ा है, ये इतना छोटा। आकार में वस्तु से छोटा बनता है। आकार में वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं? हम यही मिटाते हैं, रोकने नहीं जाएंगे, उसको काट देंगे। ठीक है, जो मिटाने उटाने वाला चीजें होगा। अब तीसरा स्थिति हम लोग लेंगे। तीसरा क्या लेंगे? जब वस्तु यानी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ जाएगा। 2F1 नहीं, हाँ 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, तीसरी स्थिति है। ठीक, अब इस तीसरी स्थिति को क्या करिए?
यहाँ से खिसकाइए, यहाँ पे लेके आइए। सब जुगाड़ पे चल रहे हैं, हम भी सोचे जुगाड़ करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जुगाड़। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं वस्तु ए है, बी है, अब इसको गुजारा गया तो कहाँ से गुजारा जाएगा? 2F2 F1 F2 से। ठीक, जब F2 से जाएगा इसे आगे चला जाएगा। अब इसको प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाए, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। और जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाएगा तो बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? सीधे चला जाएगा। ठीक है, आप इंच से बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा, मेरा तो गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे बना तो अब क्या हुआ, जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। और ये मान लेते हैं ए डैश, ये मान लेते हैं बी डैश, इस तरीके से। अब क्या हुआ, यानी कि जितना दूरी पे है था उतना दूरी पे ये भी बना, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये भी बना। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? उत्तल लेंस की इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? 2F2 पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, आकार में वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, देखें, कर दिए, एकदम आसान था। क्या किए, यहाँ पे तनी भर बदले, यहाँ पे तनी भर बदले, लिखने का तरीका आप समझिए, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। इसी तरीके से ये चौथा स्थिति आप बनाते हैं, जब वस्तु, अब वस्तु यहाँ से आगे खिसकेगा 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में। ठीक, तो अब खिसकाते हैं इसको, ए बी, आप इधर आओ। काम चला रहे हैं सब। ठीक, रिपेयर हो गया, रिपेयरिंग कर दें, इस रोड का मरम्मत कर दिया जाए। अब यहाँ से वस्तु को रखा जाए, है ए है, ये क्या है आपका? बी है, तो इसे सीधे आएगा बिना बौड़ियाए। अब जब मुख्य अक्ष से समांतर आता है तो कहाँ बौड़िया के जाता है? फोकस से। कहाँ से जाता है? फोकस से। सीधा चलो रे भाई। F2 तो कहाँ से चला जाएगा? फोकस से। उतनी दूर का बोर्ड खराब है, फोकस से चला जाएगा। अब इसको केंद्र से हम लोग ले जाएंगे, केंद्र से, फिर ये केंद्र से ही मिलेगा। अब यहाँ पे मिला है, जो 2F2 है इससे परे, 2F2 के बाद, यानी इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अनंत होता है, इसके बाद अनंत होता है। तो अगर मान लेते हैं 2F1 और F1 के बीच में है तो ये क्या होगा? 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना। तो इसमें लिखेंगे क्या? चौथी स्थिति में उत्तल लेंस की इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में नहीं, 2F2 और अनंत, अनंत लिख देते हैं, अनंत, अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा नहीं बना है मित्र, इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। ठीक है, ए डैश बी डैश, तथा वस्तु से क्या होता है? बड़ा, बड़ा बनता है इस स्थिति में, चौथी स्थिति में। अब हम लोग लेंगे पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या करेंगे? फोकस पे लेंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए, अब अगला जो है पांचवा स्थिति, जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पर, फोकस पर हो। तो फोकस पे होगा तो फोकस मारेगा। ये आपका क्या है? वह पुरनका वाला लेंसवा है, और यहाँ से ऐसा शायद था, हाँ,
ये इनफाइनाइट है, ये 2f1 है, और ये क्या है, f1 है, और ये उसका वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, ये f2 है, ये 2f2 है। ठीक, ये आपका हो गया। अब आइए समझते हैं चीज़ों को करेंगे कैसे। अब वस्तु आपका कहाँ रहेगा, वस्तु आपका यहाँ पे रहेगा, तो इसे सीधे जाएगा, जाएगा ना, तो ये कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से। अब दूसरा है प्रकाशिक केंद्र से जाएगा सीधे, तो ये सीधे क्या होगा, ऐसे गुजरता जाएगा। अब कहीं मिला, उधर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगवा इसे अनंत पे जाके कहीं सब मिलेंगे, कहीं बौड़ियाते हुए मिलेंगे, कहाँ पे, अनंत पे। इधर कहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, आगे जाके मिल जाएंगे। देखिए सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीच की दूरी कम होती जा रही है, यानी कि अनंत पे कहीं जाके मिल जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, उत्तल लेंस की इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में। अब बताओ, वस्तु उतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तथा आकार में वस्तु से, वस्तु से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। आकार में क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये आपका पांचवा स्थिति हो गया। अब छठा स्थिति हम लोग देखते हैं। छठी स्थिति है जब वस्तु है, इधर को इधर कर दीजिए, जब वस्तु F1 और C के बीच हो, यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, F1 और C के बीच हो, तो इसको पहले रिपेयर करिए, इसको यहाँ से तीर यहाँ से मारिए, अब भाई ऐसे आएगा, अब ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से आपका F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा आपका F2, हाई हो जाएगा 2F2। अब प्रकार यह वस्तु कहाँ पे है, इसके बीच में, मान लेते हैं यहीं पे है। तो जब यहीं पे है तो इसे सीधे जाना है, इसका काम है जाना। अब ये आगे बढ़ेगा। अब भाई कहाँ है, हाई भाई साहब ये इसे आएंगे, ये आगे बढ़ेंगे। अब कुछ दिख रहा है, ये दोनों में क्या अंतर है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तैसे इसके बीच की दूरी कम होती जा रही है, और है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब दूरी बढ़ेगी तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, जब कहीं नहीं मिलेगा तो पीछे मिलाते हैं, है ना, डैश 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 डैश, पीछे मिलाया जाता है। और ये हो जाएगा, ये भी डैश 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 पीछे आके मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो यहाँ से उत्तल लेंस की इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर, कहाँ पे, लेंस के उसी ओर 2F2 और 2F1 और F1 के बीच में कैसा है, आभासी, आभासी। अब आप बताओ, वस्तु भी ऊपर था और प्रतिबिंब भी ऊपर बना है, तो क्या है, आभासी, सीधा, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। अगर वस्तु ए है, बी है, तो हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। इस तरीके से जो आपका उत्तल लेंस है उसकी 6 स्थितियां कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब अवतल लेंस की 6 स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ उत्तल के जगह अब हेडिंग डालिए अवतल लेंस।
तो इस तरीके से हमने जो है उत्तल लेंस के लिए कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति का किरण आरेख, यानी कि हम लोग अब अवतल लेंस का पढ़ेंगे। अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ दो स्थितियां हैं। जिस तरीके से उत्तल दर्पण में दो स्थितियां थी, उस तरीके से अवतल लेंस में दो स्थितियां हैं। दोनों स्थितियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप क्या करिए, एक डायग्राम बनाइए कायदे से। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस वाला एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। चलिए, अब एक डायग्राम यहाँ बनाइए, दोनों स्थिति को समझा देते हैं। अब क्यों दो ही स्थितियां होती है, इसका रीजन जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे क्यों दो ही स्थितियां होती हैं, इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा। अब यहाँ से डैश 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 करके क्या करेंगे, इसको मान लेंगे प्रकाशीय केंद्र सी, और ये हो जाएगा आपका ये F2, यहाँ से 2F2, यहाँ से हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो अनंत से इसे सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत पे हो तो इसे आएगा
अब फिर आगे की कहानी जारी करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेंस होते हैं उसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस होते हैं, कितनी स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने के, उसको जान लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी होता है, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, अवतल लेंस के लिए क्या होगा, जो न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है। फिर डिस्कस करेंगे लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो UVF होता है लेंस के लिए, उसका दर्पण लेंस का सूत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब ये चिन्ह परिपाटी का मतलब समझिए। सबसे पहले आप कायदे से एक लेंस बनाइए, है ना, दोनों लेंस बनाते हैं। एक ही लेंस से काम चल जाएगा, अगर चाहे तो दोनों लेंस आप बनाइए, न तो एक ही लेंस से काम चलने वाला है। ये आपका ये उत्तल लेंस है, एक ठो अवतल लेंस है। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो यानी कि उत्तल लेंस में जो U होगा, V होगा, F होगा, वो क्या होगा, अवतल लेंस में UVF होगा, वो क्या होगा। तो इसको हमने दर्पण में बहुत अच्छे से समझा था, अब यहाँ भी हम लोग बहुत अच्छे से ही समझेंगे। तो आपको बताए थे ये जो होता है बीच बीच में, तो यहाँ पे ये प्रकाशीय केंद्र C होता है, फिर यहाँ से ये F2 होता है, और ये क्या होता है 2F2 होता है। और इसी तरह से इधर जो था ये F1 होता है, और यहाँ पे होता है 2F1 होता है ना। तो फिर इसमें जो है 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था और 6ठी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब। किसमें, उत्तल लेंस में। अभी बताए हैं इसी क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा अवतल लेंस होता है इसमें भी तो इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र होता है, और अवतल लेंस में यहाँ पे F2 इधर होता है, 2F2 यहाँ होता है, और F1 यहाँ होता है, और 2F1 यहाँ होता है, इस तरह होता है। अब हम लोग यहाँ एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। कौन वाला चार्ट, अभी देखिए कौन वाला चार्ट। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उत्तल लेंस, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस में कौन सी प्रतिबिंब बनेगी, उत्तल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनेगा, एक वास्तविक और एक कौन सा बनेगा, आभासी। और इसमें अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ बनेगा आभासी, वास्तविक तो बनेगा ही नहीं, आभासी, ठीक। इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे, देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे लेंगे U, यहाँ पे लेंगे V, यहाँ पे लेंगे F। हम लोग समझेंगे जो U होता है और जो V होता है और जो F होता है वो कब प्लस में रहता है कब माइनस में रहता है, उसी को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट आप अभी आपको समझ में आया होगा। तो कैसे कैसे सभी दूरियां लेते हैं आप पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ रहता है, इसे प्रतिबिंब आती है, फोकस से गुजर जाती है, इस तरीके से आप जानते होंगे। तो इसके लिए जो फोकस दूरी होता है यही होता है, ये फोकस दूरी होता है। और जो वस्तु रहती है यहाँ पे, ये वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, U। ये क्या होती है, वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब इधर ही कहीं बनता है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से आता है ये चलते हुए, और प्रतिबिंब ऐसे कहीं बन जाता है, कहीं बन जाता है प्रतिबिंब ना। तो ये हो जाती है प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, V। तो अब आप देखिए ये कौन सा बना, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना ना। तो इस वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो U होगा वस्तु इधर रहेगा। पहले एक चीज और बता देते हैं, सब चीजें बताएंगे, आप एक सेकंड एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, आप ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं ऊपर माप रहे हैं, ऊपर इस तरीके से वस्तु में ये प्लस हो जाएगा, नीचे अगर माप रहे हैं कोई भी दूरी नीचे तो ये हो जाएगा माइनस। और अगर मान रहे हैं एक ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माप रहे हैं तो माइनस रहेगा, कोई भी दूरी।
और अगर लेफ्ट में मापेंगे तो ये होगा माइनस लेफ्ट में, ठीक। और अगर राइट में मापेंगे तो हो जाता है इधर की दूरियां प्लस होती हैं और इधर की दूरियां माइनस होती हैं, और ऊपर की दूरी प्लस होती है, नीचे की दूरी माइनस होती है। इतना आप समझ में आया होगा। ये बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति की तरह है। निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे, मैथ में पढ़ाए भी हैं हम। तो ऊपर वाई अक्ष रहता है, प्लस में रहता है, इधर एक्स अक्ष प्लस में रहता है, नीचे वाई अक्ष माइनस रहता है, इधर एक्स अक्ष माइनस रहता है, ठीक है। तो सब नियम इधर उधर फॉलो करते हैं। तो अब हमारा देखिए, ये जो प्रतिबिंब है ऊपर प्लस में होगा अगर ओ की बात किया जाएगा। ये ओ है, ओ यानी कि ये क्या है, वस्तु की दूरी है। ये आई है, आई मतलब ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कह रहे हैं। वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि जो उत्तल लेंस होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसमें वी कहाँ रहेगा, उसी साइड में, वस्तु उसी साइड में रहेगा। तो ये हमेशा वी कह रहे हैं, यू उसी साइड में रहेगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, यू माइनस होगा। अब अगर मान लेते हैं वी की बात किया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस साइड बनता है कि इस साइड बनता है, इस साइड बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस में हो जाएगा। और फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या रहती है, प्लस में रहती है। यू वी एफ, ये तीनों का नोटेशन हो गया। अब अगर मान लेते हैं किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा आभासी, तो आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो इधर बन जाता है ना प्रतिबिंब, कहीं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से u तो उधर रहेगा, माइनस में u होगा, और v भी उधर हो जाएगा, माइनस में v हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन जो f होगा वो फोकस दूरी इधर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f प्लस में हो जाएगा। ये वही बात समझ में आई होगी। अब आते हैं इस अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस में होता क्या है, कोई भी वस्तु यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु को लेते हैं यहाँ पे तो वही बाहर भागने लगता है और फोकस दूरी इसका ये वाला हो जाता है। इतना आपको पता ही होगा। तो ये फोकस दूरी होता है, उसके बाद इसे गुजारते हैं तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन जाता है। तो यानी कि वस्तु भी इधर है, फोकस भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर है बनता है। सभी स्थितियों में आपको देखे होंगे वस्तु भी इधर ही था, तो वस्तु इधर था तो माइनस यू हो गया, फोकस भी इधर था तो माइनस एफ हो गया, और प्रतिबिंब भी इधर बना है तो क्या हो गया, माइनस में वी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया चिन्ह परिपाटी। एकदम बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, इससे बढ़िया और कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत जगह देखा हूँ, है ना। सब इसे नॉर्मली बता देते हैं, रट लीजिए, यू है, वी है, एफ है। आपको 3-3 डायग्राम बना के और यहाँ चार्ट बना के समझा दिए, अब तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको लिख लीजिए, फिर आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दर्पण सूत्र। इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है लेंस सूत्र, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र। अब चाहे लेंस सूत्र का है, चाहे इसको इस तरीके से पूछता है, u, v तथा f में संबंध, है ना, u v f में क्या है, संबंध है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, या तो लेंस सूत्र करके पूछ सकता है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं, कोई भी एक लेंस लेके, ठीक है, दोनों लेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लेंस के लिए एक ही फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से बाबू क्या होगा, f1, यहाँ से क्या होगा 2f1, और ये क्या हो जाएगा f2, और ये हो जाएगा 2f2, होगा ना। तो अगर मान लेते हैं इस तरीके से ये आ रहा है तो इसे जाएगा, और है इससे जा रहा है तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, इसको बोलते हैं v। इसके बाद ये जो वस्तु लिए हैं a और b, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्या, u। इसी तरीके से फोकस इस पे कौन है, इसके लिए फोकस ये है, तो ये हो जाएगी फोकस दूरी, इसको बोलते हैं f, ठीक है। तो इसी u v और f में क्या संबंध होता है उसी को हम लोग समझेंगे, है ना। लिखेंगे माना लेंस से वस्तु की दूरी u
प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी f है तो u v तथा f में संबंध है। इतना लिखना जरूरी है। अब आपको बता दें, जो पहले का सिलेबस था उसमें इसका फार्मूला प्रूफ करने के लिए आता था, दर्पण और लेंस दोनों के लिए, लेकिन अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब ये सब इंटर वाले सिलेबस में है, ठीक है, वहाँ पे प्रूफ किया जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो कभी प्रूफ कर देंगे, वही इंटर वाला, इंटर का फिजिक्स पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यू वी तथा एफ में संबंध होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब 3 तो लिखे हैं, आप बहुत कंफ्यूज होंगे कैसे। जब बीच में प्लस रहेगा तो u और v किधर भी रहेगा दोनों का मतलब सेम होगा। जैसे 4 + 3 लिखें या 3 + 4 लिखें, दोनों तो साथ है होगा, ठीक है। तो ये दर्पण का है, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। तो इसमें प्लस रहता है, इसीलिए u और v में कोई भी अंतर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए लेंस के लिए क्या है, माइनस है, तो पहले कंफ्यूजन ये होता है पहले v लिखें कि पहले u लिखें, ठीक है। तो हमेशा जान लीजिए जब भी लिखेंगे तो पहले v लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माइनस करके u लिखेंगे। दर्पण के लिए क्या होता है, प्लस में होता है, और लेंस के लिए क्या होता है, माइनस में होता है। और ये क्या है, ये कोई भी फार्मूला नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे जहां u क्या है, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से या लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। इसी तरीके से v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, समझ में आया होगा। और f क्या है, लेंस से फोकस तक की दूरी, फोकस की दूरी, ठीक है। ये u v और f में संबंध आप लोगों ने पढ़ लिया, यही आपका है लेंस का सूत्र, ठीक। इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन। चलिए अब देखिए, रेखीय आवर्धन या आवर्धन होता क्या है, इसी का कई नाम है, रेखीय आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, या तो लेंस का आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे। वही जो डायग्राम बनाया था उसी को मिटाना नहीं चाहिए था, उसी में हो जाता है। चलिए फिर से बना दे रहे हैं, जब सब कुछ अपने ही हाथ में है तो दोबारा हो जाएगा। जो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं दोबारा पछताना उसके लिए चाहिए, जो चीज़ें दोबारा हो सकती हैं उसके लिए क्या पछताना, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं आपका F2 है, और यहाँ क्या है, ये F1 है, और ये क्या है 2F1। इसी तरह से यहाँ पे ये F2 है, और ये क्या है बच्चा 2F2 है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई प्रतिबिंब गुजारेंगे, अब ये प्रतिबिंब करेगा क्या, फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। फिर एक हम गुजारेंगे कहाँ से, ये बोड़िया गया, जब बना ही रहे हैं तो सही से बनाया जाए ना, जहाँ पे प्रतिबिंब बने। 2F2 के बाद में बना है और यही सही भी होता है। तो अब जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। ये क्या है, आप बताइए किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है,
तो वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये फोकस दूरी है, इसको किससे डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं। अब ये प्रतिबिंब बना तो ये किसकी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको b से डिनोट करते हैं। अब अगर मान लेते हैं a और b हमारा वस्तु था, ये वस्तु की लंबाई हो गई, इसको o से डिनोट करते हैं। लंबाई और दूरी में अंतर समझिए, है वस्तु की दूरी है वस्तु की लंबाई है, अभी हम अंतर समझा रहे हैं। और ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, ये प्रतिबिंब की क्या है, लंबाई है। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं वस्तु है ना, हम लेंस के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास से लेंस जितना दूर होगा वही क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी। अब इसी तरीके से हमारी जो लंबाई होगी, है ना, जो भी होगी 5 फुट 6 फुट, वो क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई वही कहलाएगी वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब हमारा प्रतिबिंब जितना लंबा बनेगा वो हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई, और हमारा प्रतिबिंब लेंस से जितना दूर बनेगा वो हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दूर बनेगा तो दूरी, दूर रहेगा तो दूरी, और प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा कितना छोटा बनेगा वो हो जाएगी लंबाई। अब समझ में आया होगा। तो ये वस्तु जितना लंबा है इसकी लंबाई हो गई, और ये जितना दूर खड़ा था उसकी वो हो गई दूरी। इसी तरह से ये प्रतिबिंब जितना दूर बना है हो गई दूरी, और जितना लंबा है ये हो गई प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, किसी भी लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब आइए समझते हैं आगे। तो यहाँ से आवर्धन होगा क्या, आवर्धन वस्तु की लंबाई वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। देखिए, आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई आई होती है, वस्तु की लंबाई ओ होती है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। लेकिन एक चीज और होता है, उसको हम आपको बता देते हैं। तथा जो m होता है इसी को v बटे u भी लिखते हैं। ठीक है, m बराबर v बटे u भी होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से जिस तरह से दर्पण में था माइनस v बटे यू था ना, यहाँ पे प्लस में v बटे यू होता है, बस यही अंतर है। तो यहाँ से ये समीकरण 2 करिए, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, m बराबर हो जाएगा i बटे o बराबर हो जाएगा v बटे u। ठीक है, ये एक ठो आपका सुंदर फार्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो प्रश्नावली में आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे जो है बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, लेंस की क्षमता। इससे पहले जो था वो आवर्धन क्षमता था। ठीक है, वो क्या था, आवर्धन क्षमता था। अब ये लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे आँख किसी का खराब हो जाता है तो जाते हैं लेंस यानी चश्मा बनवाने। ठीक है, तो उस चश्मे में जो भी लगता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है,
एक डायोप्टर, आधा डायोप्टर, 0.2, 0.5, इस तरीके से डायोप्टर लगाया जाता है, यानी जिसको जितनी ज़रूरत रहती है। तो वो लेंस की क्षमता होती है, यानी लेंस को घटाता बढ़ाता है, दूर करता है या नज़दीक करता है, ठीक है, फोकस दूरी को। तो वही लेंस की क्षमता होती है। अब इसको समझते हैं। इतना बढ़िया से आपको समझा देंगे लेंस की क्षमता, आप कभी नहीं भूलेंगे। बस खाली ध्यान से 2 मिनट इंतजार करिए, जो चीज़ हम चाहते हैं उसको पहले कर लें। वाकई में बता रहे हैं, इतना बढ़िया आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा जितना बढ़िया हम लेंस की क्षमता आपको समझाने वाले हैं। चलिए, अब मान लेते हैं इसको दोनों अलग अलग कर दें, दो ठो अलग अलग लेंस हैं। अब उत्तल लेंस का काम क्या है? अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये फोकस है, F1 है, और यहाँ पे एक ठो दूर दूर लेते हैं, एक इतना दूर है, ठीक है, फोकस यहाँ पे, और एक क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं 2F1। ऐसे कौन मतलब है नहीं। अब जितना दूर है लिए थे उतना दूर ही ये लेते हैं। ये भी क्या है, F2 है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये जब दर्पण से परावर्तन होगा तो बताओ इसे सीधे गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। क्या होगी, इस किरण को मोड़ देगी। कहाँ से गुजार देगी? फोकस से। इस किरण को मोड़ देगी और कहाँ से गुजारेगी? फोकस से। इतना बात समझ में आ रहा है? अभी आगे एक बात और समझाएंगे। अभी ये कितना मोड़ा है आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये फोकस आपका क्या है, फोकस यहीं पे है और वस्तु यहाँ कहीं रखा गया है। फोकस अब नज़दीक है, ठीक है, इतना है, इतना इधर ले लेते हैं। तो इसको इस सीधे जाना चाहिए था। अब ये क्या होगी, ये मोड़ देगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मोड़ी थी यहाँ पे कोण बहुत कम था, ठीक है, बहुत कम मोड़ पाई, यानी कि ये क्या था, कम ढलान है, ये कम मोड़ी है। अब ये क्या है, दरिया से तुरंत ज़्यादा मोड़ दी है ये वाली, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जिसकी फोकस दूरी जितना ज़्यादा कम रहेगी वो किरण को उतना ज़्यादा मोड़ पाएगा, ठीक है। इसकी फोकस दूरी ज़्यादा थी, इतना था, तो इसको कम मोड़ा है, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी क्या थी, कम थी, तो इसको ज़्यादा मोड़ा है। किसी भी लेंस को, वो किसी भी लेंस को कह रहे हैं, किसी भी किरण को जो फोकस दूरी होती है उसको मोड़ देती है, उसी की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी ये इसको, इस किरण को क्या करी की है, मोड़ दी है। अब क्या होता है, मोड़ देती है, या तो अभिसरित करती है या तो अपसरित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, जितनी फोकस दूरी बढ़ रही है उतना ज़्यादा किरण कम मुड़ रहा है। अब जैसे फोकस दूरी कम हो गई, किरण मुड़ गया ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो भी लेंस की क्षमता होगी वो फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ रहा है। तो जब फोकस दूरी बढ़ रहा है तो लेंस की क्षमता क्या हो जा रही है, कम मुड़ रही है। और जब फोकस दूरी कम हो रही है तो लेंस ज़्यादा मुड़ रहा है ना। तो किरणों को मोड़ना ही लेंस की क्षमता कहलाता है, और जो जितनी ज़्यादा फोकस दूरी रहेगी उतना कम किरणें मुड़ेंगी, और जितनी कम फोकस दूरी रहेगी उतनी ज़्यादा किरणें मुड़ेंगी। तो इससे हमको ये समझ में आया, जो लेंस की क्षमता होगी वो फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगी, यही है लेंस की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। या तो इसे लिख सकते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं ना। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ऐसे लिख लीजिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता, यहाँ से ये इसका हेडिंग हो गया, बहुत हो गया। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से जो P हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f। अब समझिए ये F हमेशा किस में होता है, मीटर में। अगर मान लें
कल को जो है ये हमारा लेंस किस में हो जाए, सेंटीमीटर में, ये लेंस किस में हो जाए, फोकस दूरी किस में हो जाए, सेंटीमीटर में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। अब ये किस में हो गई, 100/f, ये सेंटीमीटर में हो गई। ये दोनों चीज़ को आप भली बात समझ रहे होंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं। लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता, यानी अभी ईस्वी में मापा जाएगा ना, क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे डी से, अब यहाँ लिख दिए डी, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही है लेंस की क्षमता, समझ गए ना। यानी कि फोकस दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना किरणों को कम मोड़ेगा। मोड़ने का मतलब यहीं से समझिए, सीधे जाना चाहिए, अब ये अपने मार्ग से विचलित होकर मुड़ गया, अब ये इतना मुड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी कम थी, तो ये क्या होगा, ये तुरंत मुड़ गया, यानी ज़्यादा मुड़ गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा ज़्यादा मुड़ा है कि कम मुड़ेगा, यहाँ के कोण को देख के, ये कोण ज़्यादा है, ठीक है, और ये कोण क्या है, कम है। तो जब कम मुड़ा है तो कम कोण है, अब ज़्यादा मुड़ा है तो ज़्यादा कोण है ना। तो इस तरीके से यही होती है लेंस की क्षमता का मतलब होता है किरणों को मोड़ देना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों लोग, हमने जो है अध्याय 9 जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं जो हम लोग कर लेंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं इससे कई गुना रफ्तार से आप लोग मेहनत करिए। यही तो समय है, इसी समय को आप बढ़िया यूटिलाइज कर लीजिए। इसके बाद जीवन में बहुत आराम मिलने वाला है। अभी आराम कर लेंगे तो जीवन बहुत ज़्यादा दुखमय हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम नींद चैन को सब त्याग दीजिए, बहुत लिमिटेड चीज़ें इधर उधर टाइम वेस्ट करिए, बाकी सभी समय अपना पढ़ाई पे लगाइए। क्योंकि ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जब इसमें अच्छा रिजल्ट बनेगा तभी घर वालों का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा और आप ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। आपका अंदर का मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक होता है कॉन्फिडेंस ना, वो भी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, सबका डिमांड रहता है कि सर लास्ट में 2 लाइन सुना के ही जाइए, तो सुना देते हैं 2 लाइन, ठीक है। ध्यान से सुनिए। लहरों को शांत देखकर, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, ठीक है। चलिए, तूफान बनकर उठिए, आप लोग एकदम तबाही मचा दीजिए, ठीक है। अब एकदम बेस्ट से बेस्ट करिए। फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।